हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग यादव एजुकेशन। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ओके, अभी तक हम लोगों ने अर्ली वैदिक पीरियड तक देखा है। अर्ली वैदिक पीरियड तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो उस लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट करने से पहले एक बार उसका मैं बता देता हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ूँगा। इसमें डिस्कस क्या करेंगे हम लोग, जोग्राफिकल एरिया देखेंगे हम लोग। उसके बाद उसमें जो पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं टूल्स हुआ करते थे, और जो आयरन कहते हैं टूल्स हुआ करते थे, उनके बारे में देखेंगे। उनकी इकोनॉमी कैसी थी उनके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था लेटर वैदिक पीरियड का, क्या चेंज हुआ था वैदिक पीरियड के बाद से कि नहीं। उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, कितना चेंज आया था आफ्टर वैदिक पीरियड, ये भी देखेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि गॉड्स, रिचुअल्स एंड फिलॉसफी क्या चेंज हुई थी, क्या भगवान के मतलब कि जो प्राइमरी गॉड थे वो चेंज हुआ था, कैसे क्या बन गए थे। ठीक है, प्राइमरी गॉड कौन हो गए थे, रिचुअल्स कैसे थे, फिलॉसफी कैसी थी, ये देखेंगे। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को क्विक रिकैप कर देता हूँ अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के क्विक रिवीजन के लिए। देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में देखा गया कि आर्यन का जो ओरिजिन था वो सेंट्रल एशियन रीजन से था। मैक्स मिलर ने कहा था, क्योंकि बुगाश को एक इंस्क्रिप्शन मिला था जहाँ से कुछ देवी देवताओं के हमको कहते हैं स्कल्पचर मिले थे, उनके नाम ही मिले थे। जैसे इंद्र भगवान के बारे में पता लगा था बुगाश को इंस्क्रिप्शन से, जो सेंट्रल एशियन रीजन में पड़ता था। इसी तरह वैदिक लिटरेचर उस समय जो लिखा गया था वो उसमें बोला गया था कि इसका जो सोर्स है वो वेदास है। ठीक है, वेदास इसका सोर्स है। उसके बाद बोला गया कि जो वेदास हैं ये 4 टाइप के हैं। एक है ऋग्वेदा, एक यजुर्वेदा, एक सामवेदा, एक अथर्ववेदा। जो ऋग्वेदा है उसमें मंडल 1 से लेकर मंडल 10 तक हैं। सारे मंडल अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ एक तरह से। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो यजुर्वेद था एक तरह से कलेक्शन ऑफ हाइम बोला जाता था ऋग्वेदा को। ठीक है, और यजुर्वेदा को बोला जाता था बुक ऑफ प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस को बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद ये भी देखा हम लोगों ने कि जो सामवेद था, सामवेद जो था वो एक तरह से कलेक्शन ऑफ चैंट्स को बोला जाता था। ठीक, और अथर्ववेद जो थे, अथर्ववेद में एक बुक थी ये जिसमें स्पेल एंड चांस के बारे में लिखा था, जो क्या कहते थे वार्ड ऑफ द एविल एंड डिसीजेज। जो डिसीजेज होती थी और जो एविल होते थे उसको दूर हटाने का इसमें पूरी तरह से बुक थी ये, जिसमें ये सब लिखा था, स्पेल एंड चांस लिखे हुए थे। अब ये जो वेदास थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये भी लगभग 4 टाइप्स में ये भी डिवाइड हो रहे थे। जैसे संहिता में, ब्राह्मण में, आरण्यक में और उपनिषद में। ठीक है, हर वेद के 4 टाइप थे इस तरह के। तो जो संहिता था वो एक्चुअली बताता था मंत्र और मेडिटेशन के बारे में। ब्राह्मण जो था वो साइंस ऑफ सेक्रीफाइस के बारे में डील करता था। और आरण्यक जो था वो एक तरह से फॉरेस्ट बुक थी जो पूरी तरह से डील करती थी मेडिटेशन के ऊपर। ये हमेशा सेक्रीफाइसेस जो थे उसको हमेशा ये लोग अपोज करते थे आरण्यक में। और उपनिषद में ये 108 उपनिषद हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के उपनिषद दिए गए हैं। उपनिषद का मतलब होता था कि टू सिट नियर, मतलब होता है इसका टू सिट नियर द फीट ऑफ गुरु। मतलब तो इतना ही होता है टू सिट नियर, लेकिन किसके नियर आके आप कहते हैं आप श्रुति को सुनेंगे तो गुरु के पास आके। ठीक है, इसी तरह 620 से लेकर 600 AD तक के बीच में कुछ हमारे लिटरेचर लिखे गए, जैसे वेदांग, जिसको बोला गया लिम्स ऑफ वेदा। ठीक है, अंग है वेदा का ये। उसके बाद स्मृति भी कुछ लिखी गई। फिर महाकाव्य लिखे गए जैसे रामायण और महाभारत। ठीक, पुराणा के बारे में बताया गया, 18 पुराण, जैसे विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, बहुत सारे पुराण हैं। तो इसी तरह 18 पुराण लिखे गए। उपवेदा जो थे, जैसे उपवेद थे, जैसे ऋग्वेद का उपवेद था, आयुर्वेद, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था यजुर्वेद का धनुर्वेद था। फिर सामवेद का आपका गंधर्व वेद है, और उसी तरह क्या कहते हैं अथर्ववेद का शिल्प वेद है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया शार्ट दर्शन। ये शार्ट दर्शन एक तरह से फिलॉसफी ऑफ इंडियन, मतलब कि इंडियन फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करता है ये एक तरह से। इसमें आप वो कहते हैं योग सूत्र के बारे में पढ़ते हैं, पतंजलि द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है योगा के बारे में। ठीक सांख्य सूत्र में आप देखते होंगे कि सांख्य सूत्र लिखा गया है। उसी तरह हम देखते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा जोग्राफिकल एक्सटेंट देखा हम लोगों ने। सब तो सैंधव रीजन में आके बसे थे, ये हमने देखा था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंधु नदी के बारे में चर्चा हुई। सरस्वती जो सबसे पवित्र नदी थी। ठीक है, उसके बाद इनके पॉलिटी के बारे में देखा, जिसमें किंग जो था, किंग को असिस्ट करते थे पुरोहित या फिर बोलते थे जिनको
डोमेस्टिक प्रीस्ट, ठीक है। ये वशिष्ठ और विश्वामित्र बहुत फेमस थे। विश्वामित्र ने ही आपका वो लिखा है, मतलब गायत्री मंत्र लिखा है, जिसको मंडल 3 में लिखा गया है, ठीक है। मंडल 3 ऑफ ऋग्वेद में विश्वामित्र के द्वारा लिखी गई है गायत्री मंत्र। उसके बाद पॉलिटी में ही वज्रपति के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, जो कि लीड करता था कुल्पा और ग्रामणी को, जब वॉर होती तब लीड करता था, ठीक है। जब वो लीड करता था, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी कोई होती नहीं थी किसी भी कहते हैं, और किंग के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा सोशल स्ट्रक्चर में किनशिप देखा है, सोसाइटी में किनशिप था। किनशिप मतलब कि मैन ही ब्रेड विनर था, हाँ, वुमेन ब्रेड विनर नहीं थी। पैट्रियार्कल देखी गई सोसाइटी, सन के लिए प्रेयर की जाती है। इवन चिल्ड्रन की बात की गई है कि चिल्ड्रन भगवान से मानते हैं कि चिल्ड्रन हो, लेकिन उसमें सन को ज़्यादा वरीयता दी गई है डॉटर की अपेक्षा। वुमेन की कंडीशन अच्छी थी, वो क्या कहते हैं सभा और समिति में पार्टिसिपेट कर सकती थी, सभा और विधाता में, समिति नहीं, सभा और विधाता में, ठीक है। और गॉड इनमें डिस्कस किए गए, भगवान जिनके बारे में डिस्कस किया गया। इंद्रा सबसे बड़े देव माने गए हैं इसमें, इंद्र भगवान, जिनके लिए 250 हाइम्स लिखे गए हैं, 250 मंत्र। अग्नि 200 मंत्र लिखे गए हैं जिनके लिए। वरुण के बारे में बात डिस्कस किया गया है। सोम भगवान के बारे में डिस्कस किया गया है, जिनके लिए मंडल 9 पूरी तरह से डेडिकेटेड है, जिसको बोला जाता है सोम मंडल, ठीक है, सोम मंडल बोला जाता है। उसी तरह उषा भगवान के गॉडेस हैं, किसकी, भोर की, डॉन की, DAWN बोला जाता है। इस तरह से हम लोगों ने अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड को डिस्कस किया था। ये क्विक रिवीजन था आप लोग के लिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लेटर ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में। क्या कंडीशन थी लेटर ऋग्वैदिक पीरियड में? तो पहले मैं यही मैप से बता देता हूँ। देखिए ये जो मैप दिख रहा है ना, ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये, ठीक। तो इस मैप में देखिए ये जो रीजन है, ये है सप्त सैंधव रीजन, ठीक, सप्त सैंधव रीजन। तो क्या हुआ था चलिए थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि लेटर ऋग्वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, LVP में जो आर्यंस थे वो आपका मूव होना शुरू कर दिए थे किधर सप्त सैंधव से टू गैंजेस रीजन में, गंगा रीजन में, ठीक है, गंगा दोआब रीजन में सॉरी वन सेकंड, गैंजेस रीजन में वो ट्रांसफ़र हो गए थे, मतलब ट्रांसफ़र होना शुरू कर दिए थे। और यहीं पे देखेंगे ना कि नॉर्दर्न रीजन को ना पूरी तरह से बोला जाने लगा आर्यवर्त, आर्यवर्त भी बोला जाने लगा, ठीक है। और जो गैंजेस रीजन था जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे थे, मतलब आज के समय में जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं ना आप, ये एक तरह से उस समय मध्य देश था, मध्य देश था, ठीक। तो यहाँ ट्रांसफ़र होने लगे थे। तो जब भारत 10 राजना वॉर हुई थी ऋग्वैदिक पीरियड में, उसके बाद जो भारत क्लैन थी, ठीक है, भारता क्लैन थी, वो उसके और पूर्व के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, हाँ, पूर्व के बीच में लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन लेटर में क्या हुआ, धीरे धीरे ये दोनों एक हो गए और बन गए कुरु, ठीक है, ये कुरु बन गए। और ये कुरु जो थे ना, ये आपके सरस्वती नदी जो थी उसके आसपास रहा करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन लोगों ने, कुरु ने क्या किया, दिल्ली पे अटैक किया, दिल्ली पे उस समय अटैक किया, और दिल्ली के ऊपर वाले रीजन में दुआब में उसको बना दिया कुरुक्षेत्र, क्योंकि इनका नाम, इनके क्लैन का नाम कुरु था, इसीलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र बना दिया, ठीक, कुरुक्षेत्र। और उसकी एक राजधानी बनाई जिसका नाम था हस्तिनापुर, ठीक। ये हुआ था। उसके बाद एक और क्लैन थी तुर्वशा और क्रिवी। ये जो क्लैन जो थी, ये दोनों मिल के एक क्लैन बनाते हैं पांचाल बन जाते हैं। और यही पांचाल जो आज का बरेली बोल सकते हो, बरेली फर्रुखाबाद और ये वाला रीजन है वहाँ पर क्या कहते हैं, ये बसे। इसको बोला गया कि नॉर्दर्न मतलब अपर गंगा दोआब में ये लोग बसे, ठीक है। और यही पांचाल आगे
मतलब कि आप महाभारत में देखेंगे, ठीक है। तो हस्तिनापुर और पांचाल, मतलब कि ये देखिए कुरु क्लैन और पांचाल दो बड़ी क्लैन बन के उभरी, ठीक। चलिए देखिए इस मैप में आपको दिख भी रहा होगा, देखिए पांचाल और ये कुरु, ठीक। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते हैं और एंड ऑफ द 600 BC, एक मैं वो बता देता हूँ, रफली आइडिया देता हूँ। 600 BC जब वो लेटर वैदिक पीरियड का एंड हो रहा था, तो ये लोग शिफ्ट होते चले जाते हैं कोसाला की तरफ, कोसाला, और आप बोल सकते हैं दूसरा विदेशा की तरफ, विदेशा की तरफ, ठीक है, जिसको आज विदिशा बोल रहे हो आप बिहार में जो है। और कोसाला, ये कोसाला वही जगह है जो क्या कहते हैं भगवान राम की, मतलब कि राम जी की भूमि थी और जिसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसको वैदिक लिटरेचर में इसका जिक्र नहीं किया गया है। वैदिक लिटरेचर में कोसाला का भगवान राम के बारे में डिस्कस नहीं किया गया इतना ज़्यादा, ठीक है। अब आप बात करते हैं विदेशा नहीं, विदेहा थी, सॉरी, विदेहा था, ओके। चलिए अब डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखते हैं, नोट्स पे आते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, मैंने मैप भी लिया इसीलिए स्टार्टिंग ले लिया था। देखिए ये सप्त सैंधव रीजन है, स्टार्टिंग अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक, अर्ली वैदिक पीरियड है ये। यहाँ पे एक है, ठीक। उसके बाद देखिए लेटर में आइए, देखिए यही कहते हैं जब यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए तो ये कुरु बना, ये पांचाल, ये कोसाला, ये विदेहा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ज्योग्राफिकल एरिया। सिंस क्या कहते हैं जो हमारा वैदिक पीरियड है वो बेसिकली जो बेस्ड है ना, वो वैदिक टेक्स्ट पे ही बेस्ड है, कंपाइल हुआ है। और ये कंपाइल कब हुआ? आफ्टर ऋग्वेदा, आफ्टर एज ऑफ ऋग्वेदा, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड के बाद ही कंपाइल हुआ। मतलब देखिए यही 600 BC से 600 AD के बीच में ही कंपाइल हुआ था, इसके बीच में ही कंपाइल किए गए हैं। अब ये देखिए कौन कौन से ऋग्वैदिक टेक्स्ट हैं। जैसे देखिए संहिता भी दिखाया, मैंने देखा है, बताया था आपको, ब्राह्मण बताया था, आरण्यक बताया था, उपनिषद बताया था, ठीक। तो वैदिक टेक्स्ट कंपाइल हुए इसी एज में, आफ्टर द एज ऑफ ऋग्वेदा, ठीक। लेकिन ये कहाँ कंपाइल हुए ये भी तो जानना जरूरी है। अपर गैंगेटिक बेसिन जो था ना, वहाँ पर ये कंपाइल हुए पूरी तरह से, जैसे जो पांचाल रीजन था, इस तरह से अपर गैंगेटिक रीजन था, यहीं पे कंपाइल हुए ज़्यादातर। और उसके बाद जो इनका मेन सेटलमेंट था ऋग्वैदिक पीपल का, वो क्या था? इंडस वैली और इंडस, मतलब कि इंडस रिवर था और सरस्वती वैलीज थी, ठीक है। लेकिन जब ये क्या कहते हैं ट्रांसफ़र हुए तो देखिए मैंने बताया था गंगा यमुना दोआब के पास ही आके ट्रांसफ़र हुए, ठीक। अब आगे देखते हैं। ऐसे मैंने बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड में आर्यन सेटलमेंट कवर्ड वर्चुअली होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया को पूरी तरह से लगभग कवर ही कर लिया था वर्चुअली, तो इसलिए उसको आर्यवर्त कहा गया, ठीक। जो सेंटर ऑफ कल्चर था अब वो शिफ्ट हो चुका था सरस्वती टू गैंजेस, जिसको मध्य देश भी बोला गया, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि देयर वॉज अ मेंशन ऑफ मोर रिवर, जैसे नर्मदा का भी मेंशन किया गया है, सदानीरा का भी मेंशन किया गया है, जिसको मॉडर्न गंडक के नाम से इसको जानते हैं आज के समय में, सदानीरा। क्योंकि जब वो कोसाला जाते हैं फिर विदेहा जाते हैं तो आपको क्या कहते हैं गंडक आपको मिल ही जाएगी। और चंबल नदी के बारे में भी डिस्कस किया गया है वैदिक टेक्स्ट में, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ पीपल टूवर्ड्स ईस्ट इंडिकेटेड दैट लेजेंड ऑफ सतपथ ब्राह्मण में ये बताया गया है कि कैसे विदेहा माधव माइग्रेट किए फ्रॉम सरस्वती रीजन से सदानीरा रीजन तक। सदानीरा मतलब गंडक रीजन, वही, ठीक है, गंडक रीजन, एंड केम टू लैंड ऑफ विदेहा, मॉडर्न तिरुहत, ठीक है, समझिए। जो तिरहत रीजन है ना, इसको तिरहत रीजन को मिथिला रीजन भी बोलते हैं, मिथिला बिहार में, ठीक, ओके, आपको मैंने समझा दिया। अब आप बताता हूँ कि इसी के साथ आप देखते हैं कि जनपद का इमरजेंस होना शुरू हो गया है। हालांकि जनपद के बारे में इतना डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन कुरु, कॉम्बिनेशन ऑफ पुरु एंड भारता, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पांचाल, कॉम्बिनेशन ऑफ तुर्वशास एंड क्रिवीस एंड काशी एक्सेट्रा, दोआब रीजन में डेवलप होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। लेटर वैदिक लिटरेचर्स में विंध्य माउंटेन के बारे में भी डिस्कस किया गया है,
ऑलरेडी मैंने बता दिया कि भारतायन कुरु हो गए थे और ये सरस्वती दृष्टावती नदी के किनारे रहते थे। फिर वो दिल्ली पे कैप्चर करते हैं, अपर दोआब को कुरुक्षेत्र बोलते हैं, कुरुक्षेत्र बनाते हैं, उनकी कैपिटल क्या रखते हैं, हस्तिनापुर, जो कि मेरठ के पास है। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट और है, जैसे कि वॉर ऑफ महाभारत जो होती है अराउंड 950 BC के आसपास होती है एक तरह से, और इस एपिक को कंपाइल कब किया जाता है, बहुत बाद में किया जाता है, लगभग 4th सेंचुरी AD के आसपास किया जाता है। ठीक, 4th सेंचुरी AD के आसपास इसको कंपाइल किया जाता है। ठीक है। और पांचाल किंगडम के बारे में मैंने बताया था, तुर्वशी और प्रीवियस के बारे में, जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास के रीजन में रहते थे। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कुछ जो क्या कहते हैं कुरु क्लैन के रिमेंट्स जो हैं आपको कौशाम्बी प्रयाग से मिल जाएंगे, तो ये माना जाता है कि फ्लड आया होगा हस्तिनापुर में, बाढ़ आई होगी, इसकी वजह से इनके कुछ रिमेंट्स जो हैं आपके कौशाम्बी और प्रयागराज में मिलते हैं। ठीक है। और मैंने आपको डिस्कस किया था शुरुआत में जब समझाया था, तो वैदिक पीपल स्प्रेड हुए थे कुशाला तक, जो कि राम भगवान से एसोसिएटेड है, लेकिन मेंशन नहीं है वैदिक लिटरेचर में, और ईस्टर्न यूपी और विदेहा में, नॉर्थ बिहार में, इसको मिथिला रीजन भी बोलते हैं, मिथिला ऑफ बिहार। ठीक, अराउंड 600 BC के आसपास। तो इस तरह से क्या कहते हैं, ये हमारा जोग्राफिकल एक्सटेंट था। और उसके बाद हम देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट जो हुआ था लेट हड़प्पन पीरियड तक, और जोग्राफिकल एक्सटेंट में एक चीज़ और होता है, जैसे कि जब कुरु आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, कुरु आगे बढ़ रहे थे, या फिर आर्यंस जब आगे बढ़ रहे थे ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न मध्य देश की तरफ, हाँ, मध्य देश की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनके बहुत सारे कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, किससे, लेट हड़प्पन कल्चर से, जो बहुत सारे इनहेबिटेंट रहते हैं उनसे उनके बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, और इस कन्फ्लिक्ट में आर्यंस जीत जाते हैं। आर्यंस की सक्सेस होती है, कैसे, क्योंकि उनके पास आयरन वेपन रहता है और हॉर्स ड्रॉन चैरियट भी हुआ करते थे। ठीक है। और आयरन वेपन जो थे और हॉर्स ड्रॉन चैरियट, इसकी वजह से वो हमेशा कहते हैं हमेशा विनिंग कंडीशन में ही रहते थे। तो ये एक कंडीशन ये हो गई। ठीक। दूसरी बात ये है कि ये जो कहते हैं आयरन कहते हैं वेपन थे, ठीक है, और क्या कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर साइड भी पाई गई हैं कहीं ना कहीं, इसके ये लोग इसका यूज़ करते थे, आर्यंस जो है इसका यूज़ किया करते थे। ठीक। तो ये पाया गया कि जो पेंटेड ग्रे वेयर्स थे और आयरन टूल होने की वजह से एग्रीकल्चर जो काफ़ी अच्छा रहा होगा, तो इसी वजह से सेटल्ड लाइफ पाई गई होगी यहाँ पर, मतलब सेटल्ड लाइफ अज्यूम किया जाता है कि सेटल्ड लाइफ हुआ करी होगी। और इसका एक एग्जांपल देखा गया है कि हस्तिनापुर देखा गया एग्जांपल। ठीक। तो इस तरह से देखा जाता है कि लेटर वैदिक टेक्स्ट में अब वो पेंटेड ग्रे वेयर आयरन फेस फॉर्म हुआ था, जिसको बोला गया था कि आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस किया गया था। ठीक है। जो अर्दन बॉल होते थे, अर्दन बाउल्स और डिशेस जो हुआ करती थी ना, जो कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर्स की बना करती थी, इसका यूज़ जनरली रिचुअल्स के लिए होता था, रिचुअल्स के लिए हुआ करता था, और क्या कहते हैं खाना खाने के लिए हुआ करता था, या फिर दोनों के लिए होता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जनरली ये लोग क्या कहते हैं अपर क्लास के लोग यूज़ किया करते थे, अपर वर्णा के लोग यूज़ किया करते थे। ये देखिए आयरन बॉल्स, अरे पेंटेड ग्रे बॉल्स हैं, ठीक है, और आपको डिशेस दिख जाएंगी सारी। ठीक। हम खेलते हैं और देखते हैं कि जो इकॉनमी थी लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, देखा गया कि अब आयरन का एविडेंस कैसे मिला इनको। जो आयरन था ना, आयरन लगभग 1000 BC के आसपास धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में यूज़ हो रहा था, लेकिन कोई एविडेंस उसके स्प्रेड का नहीं था, मतलब कि फैला कैसे, इसका कोई एविडेंस नहीं था। ठीक है, स्प्रेड कैसे हुआ इसका कोई नहीं। लेकिन उसी समय पर गांधार जो पाकिस्तान में इस समय है, वहाँ पर कुछ टूल्स फाउंड हुए जो डेड बॉडीज़ के साथ दफनाए गए थे बलूचिस्तान रीजन में। पाकिस्तान में गांधार रीजन में क्या कहते हैं आयरन का यूज़ हो रहा था, और कुछ टूल्स पाए गए थे डेड बॉडीज़ के साथ बलूचिस्तान में, आयरन के जो दफनाए गए थे। तो इससे पता लगा कि आयरन टूल्स कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी यूज़ हुआ करते थे। येट वो क्या कहते हैं जो 1000 BC के आसपास, जब क्या कहते हैं ऋग वैदिक एज अपने एंड पे था, उस समय धारवाड़ रीजन में कर्नाटक में एविडेंस मिला है, लेकिन उसका स्प्रेड का एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन
पाकिस्तान में आयरन का यूज़ हो रहा था गांधार रीजन में, और डेड बॉडीज़ के साथ इनको दफनाया जा रहा था बलूचिस्तान में। एट द सेम टाइम आयरन यूज्ड अपीयर्ड इन ईस्टर्न पंजाब रीजन, या फिर आप बोल सकते हैं वेस्टर्न यूपी रीजन में एंड राजस्थान के आसपास। ठीक, अब आयरन का टूल का यूज़ क्या होता था, आयरन का यूज़ कैसे कर सकते थे, आयरन के वेपन बनते थे, जैसे एरो हेड बनता था, स्पीयर हेड बनता था, ठीक है, ताकि वो कहते हैं कोई भी वॉर हो तो अपने राइवल्स को वो हरा दें, ठीक, आसानी से। फिर इसके बाद जब आर्यंस मूव कर रहे थे मध्य देश की ओर, कोशाला की ओर, ठीक है, मध्य देश और कोशाला की ओर, और फिर बोलते हैं विदेहा की ओर, तो क्या हो रहा था कि बीच में बहुत सारे जंगल थे, ठीक है, बहुत सारे जंगल थे, लेकिन जंगल बहुत थिक नहीं थे, बहुत डेंस नहीं थे। तो आयरन टूल्स क्या करते थे, आयरन टूल्स से ये लोग क्या किए कि उन जंगलों को उन्होंने काटा, क्लियर किया पूरी तरह से, क्लियर द फॉरेस्ट जो कि थिक नहीं थे, ठीक है। इसीलिए अर्लीस्ट जो आयरन इम्प्लीमेंट फाउंड हुआ है ईस्टर्न यूपी में एंड विदेहा में, उसमें मेंशन है श्यामा कृष्ण आया, श्यामा कृष्ण आया के रूप में मेंशन है, कहाँ पर, लेटर वैदिक टेक्स्ट में। इनको जो है श्यामा कृष्ण आयास बोला गया है लेटर वैदिक टेक्स्ट में, ठीक है। अच्छा, ये भी एक चीज़ और है, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर अगर है, अच्छा काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो सेटल लाइफ रही होगी, सेटल लाइफ रही होगी, लेकिन एग्रीकल्चर में जो प्लाउशेयर होता था, प्लाउशेयर जो हुआ करता था वो वुडन हुआ करता था। दो कहते हैं आयरन जो है एग्रीकल्चर टूल्स बनाने में यूज़ होता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता था। वो प्लाउशेयर तो उनका वुडन का ही होता था। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सिस्टम रहा होगा, क्योंकि देखिए जब भी आप क्या कहते हैं प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का यूज़ करेंगे तो आपके पास वुडन प्लाउशेयर है, तो आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फार्मिंग नहीं कर पा रहे थे लोग, ठीक है। तो ये लोग जो कहते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे वो लिमिटेड अमाउंट में था, तो जो सिटीज़ में काम करते थे, जो भी लोग, बहुत से लोग बाहर काम किया करते थे, तो उनके लिए इनफ प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था, हाँ, तो कहीं ना कहीं ग्रेन की शॉर्टेज हो रही थी, तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था। और क्या हो रहा था उस समय, सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, कैटल सेक्रीफाइसेस बहुत बढ़ गए थे, बहुत इंक्रीज़ हो चुके थे। तो जब इनफ बुलक्स भी अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि सेक्रीफाइसेस ऑफ कैटल्स हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो इसी वजह से सतपथ ब्राह्मण में एक जगह बोला गया है लेंथ अबाउट द प्लाउइंग रिचुअल्स के बारे में, ठीक है, प्लाउइंग रिचुअल्स के बारे में कहते हैं सतपथ ब्राह्मण में बोला गया है, जहाँ पे और ये भी बात की गई है महाराजा जनक के बारे में बात हुई है और बलराम के बारे में बात हुई है, जो कि मैनुअल लेबर शुरुआत में क्या करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ लेटर वैदिक टाइम्स में, बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा, जो अपर वर्णा के लोग थे वो प्लाविंग करना बंद कर दिए थे, मतलब वो अपना मैनुअल लेबर नहीं करते थे, ठीक है। अब उस समय एग्रीकल्चर के समय जो मेजर क्रॉप हुआ करती थी ना, चीफ क्रॉप, उसको वो राइस और वीट हुआ करती थी, और जो क्या कहते हैं राइस जो था वो क्या कहते हैं एक तरह से रिचुअल्स में यूज़ होना शुरू हो गया था, ठीक है, ये राइस जो है रिचुअल्स में यूज़ होना शुरू हो गया था, वीट नहीं यूज़ किया जाता था, ठीक। तो इसको व्रीही बोला जाता था, व्रीही, गीता में बोलते कि व्हाट इज़ व्रीही, यूज्ड इन रिचुअल्स बट नॉट राइस यूज्ड इन, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, राइस यूज्ड इन रिचुअल बट नॉट वीट, ठीक है, ओके। बार्ले जो पहले से प्रोडक्शन हो रहा था वैदिक पीरियड से, वो तो कंटिन्यूस था, वो तो अभी भी चल ही रहा था, ठीक। देखिए पेंटेड ग्रे वेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा ये रीजन, ये दिख रहे हैं आपको, देखिए ये जयपुर रीजन दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए क्या कहते हैं गंगानगर दिख रहा है, ये सब रीजन जो दिख रहा है ना ये आपका लेटर वैदिक पीरियड में है। और कहीं ना कहीं देखिए चंबल का रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, रिवर जो है आपको गैंजेस और यमुना दोआब पे तो दिख ही रहे हैं, तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि हाँ पेंटेड ग्रे वेयर यहाँ पे कहीं यूज़ होते थे और बनाए भी जाते थे। राइज ऑफ डाइवर्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट। देखिए अब जब हम लोगों ने आयास के बारे में देखा कि जो आयरन टूल्स हुआ करते थे, ये तो आयरन टूल्स हुआ करते थे, तो इनको बनाने वाले भी कोई होते होंगे, तो स्मिथ के बारे में पता लगा
स्मेल्टर्स भी हुआ करते थे। कॉपर जो पहले से यूज़ होता चला रहा था, कॉपर स्मिथ भी हुआ करते थे। लेदर वर्क का भी काम हुआ करता था, कारपेंटर भी थे, और पॉटरी मेकिंग हुआ करती थी, जिसमें पॉटरी में 4 टाइप की पॉटरी हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें सबसे डिस्टिंक्ट थी पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक, और सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर पॉटरी थी रेडवेयर वाली, ठीक है, रेडवेयर सबसे मोस्ट पॉपुलर थी। देखिए यहाँ पर देखिए जो 4 तरह की 4 टाइप ऑफ पॉटरीज थी, जिसमें एक ब्लैक एंड रेड वेयर थी, ब्लैक स्लिप वेयर थी, पेंटेड ग्रे वेयर थी। मोस्ट डिस्टिंक्टिव यूज़ था इसका बाय अपर ऑर्डर्स, बाउल्स एंड डिशेज बनाने के लिए। और रेड वेयर्स देखिए मैंने बताया था आपको, तो ये रेड वेयर्स मोस्ट पॉपुलर पॉटरीज थी, ठीक है, क्योंकि हर हाउस होल्ड में रेड वेयर पॉटरी मिल जाती थी और नॉर्मल इंसान भी यूज़ करता था, ठीक है। नॉर्मल इन द सेंस कि अपर वर्णक छोड़ के बाकी लोग भी इसको यूज़ किया करते थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। वीविंग जो थी ना, वीविंग जो थी, बुनाई जो थी, वो कन्फाइंड थी वुमेंस के लिए ही, ठीक, वुमेन तक ही कन्फाइंड थी। एक मिनट, वुमेन तक ही कन्फाइंड थी। प्रैक्टिस ऑन वाइड स्केल, और वाइड, लेकिन वाइड स्केल पे इसकी प्रैक्टिस हुआ करती थी। अच्छा, वैदिक टेक्स्ट ये भी इंडिकेट करते हैं, कैसा, क्राफ्ट का इंडिकेट करते हैं, क्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा बनते थे। ज्वेल वर्कर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, शायद वो मतलब कि रिसर्च सेक्शन के लिए इनका नीड हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट की वजह से ये देखा गया कि सेटल लाइफ पाई गई है यहाँ पर, ठीक, लाइक हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, नोह, जब एक्सकवेट किया गया कि एक तरह से देखा गया कि एक तरह से सेटल लाइफ जिया करते थे, ठीक, ओके। अच्छा, बर्न्ड ब्रिक के बारे में इन लोग को नहीं पता था, बर्न्ड ब्रिक के बारे में इन लोग को नहीं पता था, तो ये लोग क्या करते थे, मड ब्रिक के हाउस बनाते थे, ठीक है, जो आजकल आप गांव में, जैसे अब तो नहीं दिखते गांव में भी, लेकिन गांव में पहले आप देखा करते हैं मिट्टी के घर बना करते थे, मड ब्रिक के, ठीक है। उसमें घास फूस, उसमें सब कुछ डाला जाता था, बेंत का बाड़ा बनाया जाता था, और उसको लेपा जाता था। जैसे गोबर से कभी कभी नहीं, गाँव में देखिए कहते हैं मिट्टी से लेपते हैं, गोबर से लेपते हैं, वैसे ही देखिए हाउसेस को, और वुडन पोल्स पे हुआ करते थे, ठीक है। ये कुछ ऐसे डायग्राम मैं लेकर आया हूँ, ये देखिए, इस तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक। अच्छा, यूज़ ऑफ वुडन प्लाउ शेयर, देखो वुडन प्लाउ शेयर यूज़ होता था, तो क्या होता था, ये देखिए मैंने आपको लाइन बताई थी कि इनफ फूड प्रोड्यूस नहीं हो पाता था, ठीक है, दूसरों को खिलाने के लिए, हैं पीजन कुड नॉट कंट्रीब्यूट। देखिए, तो पीजन क्या है ना, बहुत पूरी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, किसमें नहीं करते थे कि जो कहते हैं टाउन है, जो कहते हैं एरिया है, उसका डेवलपमेंट में पूरी तरह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो बर्न ब्रिक के बारे में वो ज़्यादा जानते नहीं थे। अच्छा, एक टर्म है नगर, नगर का यूज़ जो लेदर वैदिक टेक्स्ट में पहली बार हुआ है, लेकिन बहुत ही धुंधला टाइप का पता लगता है। जैसे हस्तिनापुर और कौशाम्बी के बारे में देखा गया कि ये प्रिमिटिव टाउन हुआ करते थे और प्रोटो अर्बन टाउन हुआ करते थे, तो ये बहुत ही फेंट कहते हैं एक तरह से बिगनिंग है नगर की, ठीक। लेटर वैदिक टेक्स्ट में सी के बारे में बात किया गया है, सी वॉयजेस के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो सी समंदर और कहते समंदर में जो वेसल्स चलते थे वो कुछ कॉमर्स एक्टिविटीज़ के लिए देखे गए हैं, काम किया करते थे, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, ठीक। अच्छा, सिंस ग्रेट एडवांस इन मटेरियल लाइफ ऑफ पीपल, देखिए क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर और सेटल लाइफ, एग्रीकल्चर की वजह से सेटल लाइफ हुई थी, बहुत सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये लोग बनाते थे, तो सेटल लाइफ हो गई थी इनकी, तो एक तरह से मटेरियल लाइफ इनका इम्प्रूव हुआ था, ठीक। एक चीज़ और था, जो पीजेंट्स थे हुआ करते थे ना, पीजेंट जो है स्पेयर रखते थे अपने मार्जिनल पार्ट, कुछ मार्जिनल पार्ट स्पेयर रखते थे उनके प्रोड्यूस का, किसको देने के लिए, चीफ्स को, जिनको किंग भी कहा जाता था, प्रिंस को देने के लिए, प्रीस्ट को देने के लिए, ठीक। एक टर्म है बाली बोलते हैं, एक गिफ्ट या फिर क्या कहते हैं यही प्रोड्यूस देने के लिए ये बोला जाता था, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। तो क्या होता कि अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत सारी क्या कहते हैं असेंबलीज हुआ करती थी, ठीक है, जैसे सभा हुआ करता था, समिति हुआ करता था, ठीक है, सभा, समिति, विधाता, ठीक, और एक गणा हुआ करता था, ठीक है। तो बहुत सारी समिति, ये बहुत सारी असेंबलीज हुआ करती थी। तो
इसमें पूरी तरह से इन्होंने लॉस्ट कर दिया था इंपॉर्टेंस समितिज़ का। लेकिन क्यों? क्योंकि रॉयल पावर इंक्रीज़ हो चुका था। मैंने आपको कहते अर्ली वैदिक पीरियड में बताया था कि जो वॉर होती थी, तो वॉर में जो लूट का सामान होता था ना, ज़्यादातर किंग या फिर चीफ जो हुआ करते थे, जो राजना हुआ करते थे, वो प्लस प्रीस्ट, ये लोग आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे ज़्यादा हिस्सा उसका, जिसकी वजह से धीरे धीरे ओवर शेडो करते चले गए लोगों को, इसीलिए पावर इनकी इंक्रीज़ हो गई। ठीक, सभा समिति का कैरेक्टर जो है कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। अब वो पूरी तरह से डोमिनेट किए जाते थे चीफ्स और रिच नोबल्स के द्वारा। ठीक, वुमेन की जो पोजीशन थी वो क्या कहते हैं डिग्रेड हो चुकी थी, और वो उनको नॉट अटेंड द सभा में क्या कहते हैं अटेंड नहीं करने दिया जाता था, और विधाता तो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका था। ठीक, क्योंकि वुमेन तो दो ही जगह जाती थी, अटेंड करती थी समिति को, असेंबलीज को, सभा में या फिर विधाता में। अब वो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका था। तो ट्राइबल अथॉरिटी बिकम अब टेरिटोरियल बन चुकी थी। ट्राइबल अथॉरिटी जो डिफरेंट ट्राइब्स हुआ करते थे, वो अब तो टेरिटोरियल के तरह काम करना शुरू कर दिए थे। अब वाइडर किंगडम वेयर किंग वाज मोर पावरफुल होता था, जैसे पांचाल। ठीक, पांचाल अब क्या कहते हैं धीरे धीरे पांचाल पहले ग्रुप था, अब पांचाल अपने जिस एरिया में रहने लगे उसको पांचाल एरिया बोलने लगे। ठीक है, ऐसे कुरुक्षेत्र हो गया था। पहली बार राष्ट्र इंडिकेट टेरिटरी, मतलब राष्ट्र जो है टेरिटरी के फॉर्म में पहली बार इंडिकेट किया गया है फर्स्ट पीरियड इन दिस पीरियड। ठीक, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किंग का क्या रोल था? देखिए, किंग जो है ना अपना इन्फ्लुएंस अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए रिचुअल्स करते थे काफ़ी। जैसे उसमें था राजसूय सेक्रीफाइस था, अश्वमेध सेक्रीफाइस था, और वाजपेयी रेस हुआ करती थी, वाजपेयी सेक्रीफाइस और चैरियट रेस बोलते थे। तो राजसूय सेक्रीफाइस में क्या करते थे कि अपने सुप्रीम पावर को दिखाया करते थे। ठीक है, राजसूय सेक्रीफाइस में सपोज कन्फर सुप्रीम पावर ऑन हिम, मतलब किंग दिखाता था, और साल भर लगभग सेक्रीफाइस ही किया करते थे लोग कैटल्स का। ठीक है, तो इससे अपनी सुप्रीम पावर ही लोग किंग्स जो है अपने दिखाया करते थे एक तरह से। लेकिन बाद में ये सेक्रीफाइस जो है ये चेंज होकर अभिषेक में बदल गया। ठीक है, अभिषेक किया जाता था किंग का। अश्वमेध सेक्रीफाइस में होता था कि हॉर्स का सेक्रीफाइस किया जाता था। इसमें ये देखा जाता था कि जो जहाँ रॉयल हॉर्स होगा वो जिस एरिया तक अपना क्या कहते हैं रैन करेगा बिना रुके, बिना अनइंटरप्टेड हुए, वो लैंड उस राजा की हो जाती थी। ठीक है, इसी तरह वाजपेयी सेक्रीफाइस या चैरिट रेस बोलते थे, जिसमें रॉयल चैरियट मेड टू विन, मतलब जीतना होता था किसके खिलाफ? किंग्समैन, अपने ही भाइयों के खिलाफ। ठीक है, तो ये इस तरह से, और ये लगभग 17 डे से लेकर 17 डे से लेकर साल भर कभी कभी चलता था, 1 ईयर तक। ओके, तो इससे क्या होता था, जितने भी रिचुअल्स होते थे, ऑल दिस रिचुअल इम्प्रेस द पीपल, ये लोगों को इम्प्रेस करते थे विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ प्रेस्टीज ऑफ किंग, मतलब जो किंग की प्रेस्टीज और पावर बढ़ रही थी, इससे लोग इम्प्रेस हुआ करते थे। ठीक है, और इस लेटर वैदिक पीरियड में कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स जो हुआ करते थे वो कॉमन हुआ करते थे। ठीक, तो हमने डिस्कस किया है कि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस उस समय भी लिए जाते थे, ट्रिब्यूट्स भी लिए जाते थे, और बहुत कॉमन था ये। ओके, संग्रहित्री जो था एक ऑफिसर हुआ करता था जो कि ये टैक्स डिपोजिशन हुआ करते थे ना, ऑफिसर इंचार्ज हुआ करता था टैक्स डिपोजिशन का। जितने भी टैक्स कलेक्ट होते थे ये काम क्या करता था? संग्रहित्री इसका काम करता था टैक्स डिपोजिशन का। और जैसे और अर्ली वैदिक पीरियड में मैंने आपको बताया था जो किंग था वो असिस्ट किया जाता था प्रीस्ट के थ्रू, जिसको पुरोहित बोलते थे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि विश्वामित्र वशिष्ठ के बारे में। तो ये किंग यहाँ पर भी असिस्ट किए जाते थे प्रीस्ट के थ्रू, कमांडर के थ्रू, चीफ क्वीन के थ्रू। हालांकि वुमेंस का क्या कहते हैं रोल बहुत कम था, लेकिन चीफ क्वीन यहाँ पर भी असिस्ट करती थी, और अदर जो फंक्शनरीज होते थे उस सभा के उसमें करते थे, वो भी असिस्ट किया करते थे। जो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन होता था ना उस समय का, लेटर वैदिक पीरियड में जो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था विलेज असेंबली द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और कभी कभी जो ये विलेज असेंबलीज हुआ करती थी, ये जो लोकल केस होते थे उनका ट्रायल भी किया करती थी। ठीक है, और लोग देखिए
अर्ली वैदिक पीरियड में कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी हुआ नहीं करती थी, मैंने आपको पहले बताया था। इसी तरह लेटर वैदिक पीरियड में भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, नो स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। लेकिन ट्राइबल यूनिट्स जो हुआ करते थे ये एक तरह से क्या करते थे, ये आपके स्टैंडिंग आर्मी का काम करते थे। जब भी वॉर होती थी तो किंग के साथ यही लोग जाते थे और वॉर जीत जाते थे। तो एक क्या कहते हैं, जब रिचुअल हो गया था कि जब वॉर जीत जाते थे, सक्सेस ऑफ वॉर, किंग जो होता था, इन जो पीपल हुआ करते थे जिनको विश बोला जाता था, उनके साथ एक एक प्लेट में खाना खाया करते थे। ठीक, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सोशल, तो बेसिकली जो क्या कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड था, वहाँ पर हमने देखा था कि क्राफ्ट सिस्टम प्रिवेल करता था। ठीक है, एक ही घर में कई तरह के ऑक्यूपेशन वाले लोग मिल जाया करते थे। जैसे मान लीजिए पिताजी क्या कहते हैं प्रीस्ट रहे हों, ठीक है, माता आपकी कहते हैं कुछ और काम कर रही हो, बेटा कुछ और काम कर रहा है, इस तरह से। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते जो एक क्राफ्ट सिस्टम था ना, ये कास्ट सिस्टम में बदल चुका था। अब ये कास्ट सिस्टम जो था इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह से डिवाइड हो चुका था। अब ये शूद्र के बारे में तो काफ़ी देर में पता लगा। शूद्र के बारे में अर्लियर तो लिखा नहीं गया था, बाद में लिखा गया। किस में लिखा गया था? पुरुष सूक्ता में लिखा गया। शूद्र के बारे में पुरुष सूक्ता में लिखा गया था। पुरुष सूक्ता में हमें बताया गया कि जो कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। और धर्मसूत्र में हमको उनके फंक्शन बताए गए। ठीक, सॉरी तो 4 वर्णा में डिवाइडेड थी लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक, लेटर वैदिक पीरियड 4 वर्णों में डिवाइडेड था। जो ब्राह्मण थे वो सैक्रिफाइस किया करते थे, इसीलिए उनकी पावर काफ़ी रेज हो चुकी थी। ठीक, तो इनिशियली जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो क्या कहते हैं, जो 16 क्लास ऑफ प्रीस्ट हुआ करते थे, ठीक है, उन्हीं में से एक हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ब्राह्मणों ने ओवर शैडो कर लिया अदर प्रीस्टी ग्रुप को, और वो कंसीडर किए गए बहुत सबसे ज़्यादा प्योर क्लास, सबसे प्योर पवित्र क्लास बोले गए, जो कि सेक्रीफाइस खुद के लिए भी किया करते थे और दूसरों के लिए भी किया करते थे। ठीक, ब्राह्मण परफॉर्म रिचुअल भी किया करते थे, सेक्रीफाइस किया करते थे, प्रेयर भी किया करते थे। किसके लिए, किस समय? सक्सेस जब होती थी वॉर में तब। और जब सक्सेस वॉर की हो जाती थी तब किंग क्या करता था? किंग जो है जना के साथ, पीपल के साथ क्या करता था? एक ही थाली में खाना खाता था। ठीक है, जिसको विश बोले, जना को विश बोलते थे। ठीक, उसके बाद हमने देखा है कि लेटर वैदिक पीरियड में कई बार देखा गया है कि कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, जब सुप्रीमेसी के लिए हुआ करता था कि कौन सुपीरियर है। लेकिन एंड ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड, लेटर ऋग वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करने लगे और जो बाकी जो सोसाइटी थी उस पर रूल किया करते थे। ठीक है, जो वैश्य हुआ करते थे वो बहुत ही मोस्ट न्यूमरस वर्ण थे। ठीक है, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में एज वेल ट्रेड में बिजी रहा करते थे, आर्टिसनल एक्टिविटीज़ किया करते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हुआ करते थे वो क्या कहते हैं, वो डिपेंडेंट ऑन द ट्रिब्यूटीज, गिफ्ट एंड टैक्सेस के ऊपर डिपेंड करते थे, पेड टू देम बाई वैश्यास, जो वैश्य उनको पे किया करते थे। ये देखिए, वैश्य इनको पे किया करते थे। देखिए आगे दिखाते हैं, ये देखिए फिगर है जिसमें दिखाया गया एक सोशल क्लास डिवाइड की गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। ठीक है, ऊपर भगवान को दिखाया गया है। ठीक, अनटचेबल्स को भी दिखाया गया है इसमें। चलिए हम बात करते हैं, अनटचेबल्स उसमें नहीं थे लेकिन दिखाया है इस फिगर में। ये मैंने फिगर नेट से लिया है, बस आप ऊपर को कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो शूद्रास थे ना, ये 4th वर्ण हुआ करता था, बॉटम ऑफ द सोशल हायरार्की में सबसे नीचे हुआ करते थे। और ये क्या करते थे, जो ऑर्डर हुआ करता था, इनका काम था सर्विस ऑफ, मतलब अपर जो 3 वर्ण थे उनकी सर्विस करना। दे वर नॉट एंटाइटल, ये एंटाइटल नहीं होते थे रिचुअल ऑफ उपनयन संस्कार के लिए, या फिर क्या कहते हैं, ये एक तरह से सेक्रेट थ्रेड से भरे, मतलब कि जुड़े हुए नहीं थे। कि ये सेक्रेट थ्रेड की बात करते हैं तो ये सेक्रेट थ्रेड है क्या? एक्चुअली एजुकेशन के लिए ना, एजुकेशन के लिए वो अपर जो 3 वर्ण थे वही क्या कहते हैं, तो वही आश्रम में जाके पढ़ाई कर सकते थे और शूद्र को अलाउ नहीं था। इसीलिए इसको बोला था कि ये जो सेक्रेट थ्रेड से कनेक्टेड नहीं थे एक तरह से। ठीक है,
जो अदर 3 वर्ण थे वो इंटाइटल थे सेरेमनी के लिए, मतलब कि सच अ सेरेमनी, हेंस दे वर कॉल्ड द द्विविजा। तो आपसे एग्ज़ाम में अगर पूछता है, कभी कभी देखिए एग्ज़ाम में पूछता है द्विविजा किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे जो क्या कहते हैं 3 वर्ण अपर थे वो सेरेमनी कर सकते थे, उपनयन संस्कार कर सकते थे, जो सेरेमनी होती थी, तो वो 3 वर्ण को बोला जाता था द्विविजा। ठीक है, ठीक। दिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज ए बिगिनिंग ऑफ इम्पोजिशन ऑफ डिसेबिलिटी। इस तरह से क्या कहते हैं धीरे धीरे शुरुआत हो गई जितनी भी डिसेबिलिटीज़ थी इम्पोज करना किस पे, शूद्रास पे, एज वेल एज बिगनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल पोल्यूशन। एक तरह से रिचुअल पोल्यूशन का भी शुरुआत हो गई कि कौन सी शूद्रास जो थे पोल्यूटेड थे। ठीक, ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा है कि जो ब्राह्मण थे वो सीकर ऑफ लाइवलीहुड थे एंड एक्सेप्टर ऑफ गिफ्ट थे, बट रिमूवेबल ऑफ एट विल थे। ठीक है, इस तरह से लिखा है, मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट होते थे वैश्यास पे और गिफ्ट चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एक तरफ से जो वैश्यास थे जो ट्रिब्यूट पेयर थे, ठीक है, वो ट्रिब्यूट पे करते थे और मीन फॉर बीइंग बिटन एंड अप्रेस्ड एट विल। ठीक, जबकि जो शूद्रास थे वो सर्वेंट थे, अपर 3 वर्णास जो थे ना उनके सर्वेंट हुआ करते थे ये। ठीक है, यूज टू बी मेड टू वर्क एट विल, उनकी इच्छाओं से ही वो वर्क किया करते थे, जो मतलब कि अपर वर्णास से उनकी इच्छा से वर्क कर सकते, अपनी इच्छा नहीं कर सकते थे। एंड टू बी बीटन एट द विल ऑफ अदर, और अगर मार खाना होता था तो वो दूसरा चाहता था अगर मारना तो वो मारता भी था। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन थी शूद्रास की और वैश्यास की और ब्राह्मण और क्षत्रिय की। लाइन ऑफ डिमार्केशन हो चुका था बिटवीन 3 हाई वर्णास एंड शूद्रास के बीच में। ठीक, लेकिन एक एक्सेप्शन था, जो चैरियट मेकर हुआ करते थे ना, जिनको बोलते थे रथाकार, वो इंजॉय करते थे हाई स्टेटस एंड एंटाइटल टू बी सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी। वो क्या कहते हैं सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी में जाने के लिए एंटाइटल थे। ठीक है, जो रिचुअल्स हुआ करते थे कोरोनेशन ऑफ किंग्स रिचुअल्स, जैसे अश्वमेध सेक्रीफाइस और वाजपेयी सेक्रीफाइस, ये सब देखा था ना आपने, तो मैंने बताया था उसमें शूद्र पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, उनको जाना होता था। ये सोशल कंडीशन पढ़ रहे हैं इस समय की, ठीक, लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, इन ए फैमिली, अब ये देखा गया कि जो फैमिली हुआ करती थी उसमें फादर की पावर इंक्रीज हो रही थी, कुड नॉट, और कभी भी कुड मतलब कि अपने सन को इनहेरिट कर सकता था। ठीक है, लेकिन क्या होता था जो ज्येष्ठ पुत्र था, प्रीमोजेनिचर, ज्येष्ठ पुत्र जो था वो ही विरासत का एक विशेष अधिकार रखता था और ये स्ट्रॉन्गर होता चला जा रहा था। और जो क्या कहते हैं मेल एंसेस्टर हुआ करते थे ना, उनकी पूजा होनी शुरू हो चुकी थी लेटर वैदिक पीरियड में। वुमेन की पोजीशन बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो चुकी थी और थॉट टू बी इन्फीरियर एंड सबॉर्डिनेट टू मैन। उनको कहते हैं मैन से सबॉर्डिनेट समझा जाता था और इन्फीरियर समझा जाता था। अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्राह्मण, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में ये लिखा हुआ है कि डॉटर इज़ अ सोर्स ऑफ मिजरी, मतलब दुख का कारण है, बट जो सन है वो प्रोटेक्टर है फैमिली का। इस तरह से एक किनशिप का एग्जाम्पल हमको यहाँ मिलता है कि किनशिप सोसाइटी थी ये भी, कि मेल जो है ब्रेड विनर है लेकिन जो फीमेल है वो एक तरह से मिसरी है फैमिली के लिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर हुआ है लेटर वैदिक पीरियड में, इसी पीरियड में इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र के बारे में पता लगा है। ठीक, पहले तो क्या होता था कि एक ही परिवार में कई क्या कहते हैं लोग, कई जो कहते हैं ऑक्यूपेशन के लोग मिल जाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ धीरे धीरे डिसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर को ही फॉलो करने लगे लोग। ठीक, प्रैक्टिस ऑफ गोत्र एक्सोगमी, इसमें होता था कि जो मैरिज होती थी ना सेम गोत्र में कभी नहीं होती थी, इसमें फॉलो की जाने लगी। और मोनोगैमी तो था ही, मतलब कि किसी व्यक्ति की एक ही पत्नी हो सकती थी, ये तो था ही, लेकिन आइडियल था। लेकिन क्या होता था पॉलीगमी बहुत ज़्यादा देखी गई, बहुत फ्रिक्वेंट थी, एक से ज़्यादा पत्नियां थीं, ये भी देखा गया है। टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस, देखिए उस समय जो विवाह होता था जैसे ब्रह्म विवाह, लेटर वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है, वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है कि मैरिज ऑफ ए गर्ल विद अ बॉय ऑफ सेम वर्ण। अगर सेम वर्ण का है, मान लीजिए ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अगर वर्ण है उसका, तो वैदिक राइट्स एंड रिचुअल के साथ उसकी मैरिज होगी। ठीक है, ब्रह्म विवाह बोलते थे। जो दैव विवाह होता था ना, अगर मान लीजिए फादर अपने बेटी को डोनेट कर देता है, किसको, प्रीस्ट को,
एज अ पार्ट ऑफ दक्षिणा के रूप में, तो उसको बोलते थे दैव विवाह। लेकिन जो अर्श विवाह होता था, एक टोकन ब्राइड प्राइस ऑफ ए काउ, ठीक है, एंड बुल वॉज गिवन, मतलब कि जो जैसे अर्श विवाह आज भी देखते होंगे, डाउरी एक तरह से देखते हैं आज के समय में, कि उस समय क्या होता था कि ब्राइड जो होती थी उसके एक टोकन दिया जाता था, काऊ दे दिया जाता था और बुल भी दिया जाता था उसके साथ में, ठीक है। जो प्रजापति विवाह होता था, ये मैरिज विदाउट डाउरी के बारे में बात करता है, प्रजापति विवाह। और जो गंधर्व विवाह होता था, एक तरह से लव मैरिज के बारे में बात करता है, स्वयंवर टाइप मैरिज के बारे में बात करता है। असुर विवाह जो होता था, जो परचेज करके शादी होती थी, इसमें उसको बोलते थे असुर विवाह। और पिशाच विवाह जो बोलते थे, जिसमें जो गर्ल का सिडक्शन किया जाता था जब वो सो रही हो या फिर मेंटली अनस्टेबल हो ड्यू टू ड्रिंक की वजह से, ठीक है। राक्षस विवाह क्या बोला जाता था, जब मैरिज जो हो, क्या कहते हैं उसको, किडनैप मतलब कि एबडक्शन करके किया गया हो, उसको राक्षस विवाह बोलते थे। फिर अनुलोम विवाह क्या होता है, जब एक आदमी की शादी हायर वर्ण में, अगर वह उच्च वर्ण का है, उसकी शादी किसी लोअर वर्ण की लड़की के साथ हो रही है तो उसे अनुलोम विवाह बोला जाता था। ये सेक्रेट टेक्स्ट की वजह के हिसाब से अलाउ था। लेकिन प्रतिलोम विवाह, जिसमें लिखा था कि मैरिज ऑफ ए गर्ल ऑफ हायर वर्ण, अगर हायर वर्ण की लड़की है और क्या कहते हैं लोअर वर्ण का लड़का है, तो उसकी शादी को बोलते थे प्रतिलोम विवाह। और इट वाज नॉट अलाउड इन टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट में अलाउ नहीं था, वैदिक टेक्स्ट में। आश्रम के बारे में बोला गया है। आश्रम के 4 स्टेजेस हुआ करते थे लाइफ के, इस्टेब्लिश इन वैदिक टाइम्स में, जिसमें बोला गया ब्रह्मचर्य, ठीक है, और उसके बाद बोला गया गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ जिसमें पार्शियल रिटायरमेंट होता था, संन्यास बोला गया जो कंप्लीट रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ से रिनाउंस। लेकिन ये क्या है, जो आश्रम संन्यास वाला टर्म था ना, ये जबला उपनिषद में इसका मतलब कि इसको देखा गया, जबला उपनिषद में इसका मेंशन हुआ है। ओनली 3 जो ये जो ब्रह्मचारी, स्टूडेंट, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ था, यही 3 जो है लेटर वैदिक टेक्स्ट में मेंशन थे। 4th जो स्टेज था संन्यास वाला, वो इस्टेब्लिश पूरी तरह से नहीं था, लेकिन उसके बारे में लोग सब जानते थे, ठीक है। उसके बारे में जबला उपनिषद में लिखा है, जबाला उपनिषद में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं गॉड्स एंड रिचुअल्स की। लेटर वैदिक पीरियड में अपर दुआब रीजन में डेवलप हुई, हाँ, एक मतलब इसमें ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। कुरु और पंचाल जो थे वो लेटर वैदिक टेक्स्ट में पूरी तरह से कंप्लाई, मतलब जो लेटर वैदिक टेक्स्ट थे वो कुरु और पंचाल एरिया में पूरी तरह से कंपाइल हुए, ठीक है। रिचुअल्स और फार्मूलाज बनाए गए, मतलब कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस डन बाई रिचुअल्स एंड फार्मूलाज के बेसिस पे होते थे, ठीक है। इंद्र देव थे ना और अग्निदेव थे, ये अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके थे इस वैदिक पीरियड तक, लेटर वैदिक पीरियड तक। जो प्रजापति जिनको बोला गया क्रिएटर, ये सुप्रीम पोजीशन पे आए। और रुद्र जिनको गॉड ऑफ एनिमल बोला गया, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ गए। इनको लेटर बाद में इनको शिवा भी कहा जाने लगा, शिवा, ठीक है, शिव भगवान। और विष्णु जो थे ना, प्रोटेक्टर ऑफ प्रिजर्वर ऑफ पीपल, नाउ लेट द सेटल लाइफ, ठीक है। इस तरह से ये लेट करते थे सेटल लाइफ के लिए, प्रोटेक्टर थे और प्रिजर्वर थे पीपल के। अच्छा, साइंस ऑफ आइडल्ट्री भी देखी गई है। आइडल्ट्री मतलब होता है कि सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट भी क्या कहते हैं वर्शिप किए जाते थे, कहीं ना कहीं अपीयर हुआ है इस एज में। देखिए, अब हर सोशल ऑर्डर के अपने अपने डिटीज़ हुआ करते थे उस समय, एक तरह से बना लिए गए थे। जैसे अशूद्रास में जो पुषाण हुआ करते थे ना, जो क्या कहते हैं कैटल को अर्ली वैदिक पीरियड में देखा करते थे, वो उनके एक भगवान बन चुके थे शूद्रास के, ठीक है। तो अब भगवान की पूजा क्यों करते थे इस लेटर वैदिक पीरियड में, वो मटेरियल एक तरह से प्राप्त करने के लिए, मटेरियल रीज़न था, जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में था। जो मोड ऑफ वर्शिप चेंज हो चुका था, जैसे कि जो कहते हैं प्रेयर से रिसाइटेड की जाती थी पहले अर्ली वैदिक पीरियड में, वो धीरे धीरे अपना डोमिनेंस खो चुकी थी। लेकिन अब सेक्रीफाइस पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा था, सेक्रीफाइस ज़्यादा किया जाता था और मोर इम्पॉर्टेंट हो चुका था पब्लिक में भी और कहते हैं डोमेस्टिक रेक्टर में भी। पब्लिक यानी महायाजना में भी और लघु याजना में भी। महायाजना में देखिए ये एक तरह से पब्लिकली बहुत सेक्रीफाइस किया जाता था, जिसमें बोलते थे कि मतलब कि ग्रैंड सेक्रीफाइस उसको बोलते थे, ग्रैंड सेक्रीफाइस किया जाए, ठीक है। और लघु याजना को हम लोग बोलते थे सिंपल सेक्रीफाइस, जो इंडिविजुअल भी कर सकता था, ठीक है, इंडिविजुअल करता था लघु याजना।
सेक्रीफाइस जो इन्वॉल्व होते थे, किलिंग ऑफ एनिमल ऑन लार्ज स्केल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटल वेल्थ, कैटल वेल्थ इससे धीरे धीरे नुकसान होने लगी। और गोगना, गोगना एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। गोगना क्या होता था कि इस पाणिनि के अनुसार बोला जाता था कि जो गेस्ट आते थे, गेस्ट जो होते थे जिनके लिए काऊ को किल्ड किया जाता था, ये टर्म जो था गोगना कहलाता था। द गेस्ट हु वॉज फेड ऑन कैटल, गेस्ट जिनको क्या कहते हैं, काऊ के कहते हैं, फॉर हुम जिनके लिए काऊ को किल किया जाता था और उनको खिलाया जाता था, तो गोगना कहलाता था। और सेक्रीफाइस वर अकम्पेड बाई फार्मूला, सेक्रीफाइस जो है एक तरह से फार्मूला के बेस पे होने लगी और बहुत केयरफुली और करेक्टली प्रोनाउंस की जाती थी। और ये किसके द्वारा की जाती थी? सेक्रीफाइसर होता था, जिसको बोलते थे यजमाना, यजमान, ठीक है। सम रिचुअल्स वर कॉमन विद इंडो यूरोपियन पीपल, कुछ रिचुअल जो होते थे वो इंडो यूरोपियन पीपल के साथ कॉमन थे, बट मोस्ट ऑफ डेवलप एंड इंडियन सॉइल, लेकिन सबसे ज़्यादा वो इंडियन सॉइल पे ही डेवलप हुए, ठीक है। ब्राह्मण ने इन्वेंट किया सेक्रीफाइस एंड फार्मूला एंड क्लेम मोनोपोली एंड प्रीस्टली नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़, ठीक है। इन रिटर्न ब्राह्मणों को क्या मिला? गिफ्ट मिलता था, दक्षिणा मिलती थी। दक्षिणा में उनको समटाइम्स पोर्शन ऑफ टेरिटरी मिल जाता था, जिसे दक्षिणा बोलते थे, लेकिन इतना ज़्यादा प्रिविलेंट नहीं था लेटर वैदिक पीरियड में, नॉट प्रिविलेंट मच, नॉट प्रिविलेंट मोर। का गाय दान होती थी, गोल्ड होता था, क्लोथ्स होते थे, हॉर्स होते थे, एक्सेट्रा, ठीक। एंड होते होते लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द प्रीस्टली डोमिनेशन, जो मतलब कि ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर था उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा रिएक्शन शुरू हो गया था। तो अराउंड 600 BC के में उपनिषद भी कंपाइल हो चुकी थी। और उपनिषद कंपाइल होने के साथ उपनिषद और क्या कहते हैं संहिता और अरण्यक ने ज़्यादा किस पे जोर दिया था? राइट, बिलीव एंड नॉलेज पे ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए धीरे धीरे लोगों का टिल्ट हो रहा था और बिगनिंग ऑफ टेरिटोरियल किंगडम भी शुरू हो गए थे उस समय, ठीक, जैसे पांचाल हो गए। और वॉर फॉट ऑन कैटल एंड वेरी फॉर टेरिटरी के लिए भी वॉर देखी गई, ठीक है, कैटल टेरिटरी, जैसे महाभारत, ठीक है। वर्ना डिवाइडेड अ सोसाइटी बट नॉट रिजिडली, बहुत ही ज़्यादा कठोर नहीं थे, डिवाइड तो कर दिया था सोसाइटी को वर्ना ने। और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जो है नॉट पॉसिबल विदाउट, अब क्या हो रहा था कि जब सोसाइटी चेंज हो रही थी तो जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट था वो पॉसिबल नहीं था, प्रॉपर टैक्सेशन के बिना, टैक्स बहुत ज़रूरी था, स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन क्या हो रहा था, जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था ना उस समय का, जिसमें वो वुडन प्लाउशेयर यूज़ करते थे और कम जो ग्रेन होता था बहुत कम प्रोड्यूस होता था, वो स्कोप नहीं छोड़ रहे थे टैक्सेस का, ओके। चलिए ठीक है, तो ये था मेरा लेटर वैदिक पीरियड का डिटेल डिस्कशन। आप इसको 1 से 2 बार सुनिए और 2x इसकी स्पीड पे सुनिएगा। आप लोग को अगर लंबा लगे तो आप इसको स्पीड बढ़ा लीजिएगा और सुनिएगा, आप लोग को काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है, नमस्कार।